कौन है बृजभूषण, जिसके गिरवा तक सरकार अभी तक नहीं पहुंच पाई है? कौन है बृजभूषण, जिसका है दाऊद के साथ कनेक्शन और अभी तक कोई भी नेता उनके खिलाफ बोल नहीं पा रहा है? आज हम इसी की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं अंकित वर्मा। आज अगर आपने हमारी ये रिपोर्ट नहीं देखी तो आप पछताने वाले हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप देश के पहलवानों के साथ खड़े हैं तो ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि बृजभूषण के बारे में अगर आप ये सच जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। आज आप भी हमारे साथ सौगंध खाइए कि जब तक बृजभूषण को उसके अंजाम तक हम नहीं पहुंचा देते, हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। आखिर बृजभूषण के खिलाफ सरकार बोलने से अब तक क्यों बचती आई है? क्यों जंतर मंतर पर देश के वो पहलवान खड़े हैं जिन्होंने देश को मेडल जितवाया था? ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बेहद जरूरी है। हम करने जा रहे हैं आज बृजभूषण के बारे में चौंकाने वाला खुलासा। रिपोर्ट देखिए हमारी। ये है देश के वो पहलवान जो पिछले 4 महीने से भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए लड़ रहे हैं। बताएंगे आपको अभी क्या ताजा अपडेट है, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कौन है वो बृजभूषण सिंह जिसके खिलाफ सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। कौन है वो बृजभूषण सिंह जिसके तार दाऊद इब्राहिम से जुड़ते नजर आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह 2011 से WFI के अध्यक्ष हैं। वो वर्तमान में कैसरगंज लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बृजभूषण 5 बार भाजपा से और 1 बार समाजवादी पार्टी से सांसद बने हैं। 1980 के दशक में छात्र राजनीति में प्रवेश करने से पहले वो अपनी युवावस्था में एक दिग्गज नेता थे। उनकी उग्र हिंदुत्वी छवि ने उन्हें अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन के दौरान प्रसिद्धि के लिए प्रेरित किया। बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने 1991 में पहली बार 10वीं लोकसभा का चुनाव लड़ा। वो 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में 5 बार लोकसभा के लिए चुने गए। समाजवादी पार्टी के साथ अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान उन्होंने जीत भी हासिल की। वो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए और 2014 और 2019 में लोकसभा के लिए चुने गए। बृजभूषण शरण सिंह बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी थे। बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। उनका नाम आरोपों में नामित 40 नेताओं की सूची में शामिल है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी शामिल हैं, जिन्हें 2020 में बरी कर दिया गया था। अब जब आरोपों की बात आती है तो बृजभूषण शरण सिंह के आपराधिक इतिहास की भी बात कर लेते हैं। बृजभूषण के खिलाफ पिछले कुछ सालों में कई संगीन मामले दर्ज किए गए हैं। उनके खिलाफ हत्या से लेकर अंडरवर्ल्ड लिंक, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से कुछ मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया। और अब आपको बताते हैं कि आखिर दाऊद के साथ बृजभूषण का क्या कनेक्शन है। बृजभूषण पर दाऊद के गुर्गों को छिपाने का आरोप था। दरअसल साल 1999 में बृजभूषण पर दाऊद इब्राहिम गैंग से कनेक्शन के आरोप लगे थे। उन पर दाऊद के गुर्गों को छिपाने का आरोप था। दरअसल मुंबई में पहली बार AK-47 का इस्तेमाल करके गैंगवार हुई थी। चर्चा थी कि दाऊद के गुर्गे मुंबई में गैंगवार करने के बाद उत्तर प्रदेश चले गए। वहां बृजभूषण पर उनको शरण देने का आरोप लगा था। इसके अलावा मुंबई में डॉन अरुण गवली के भाई की हत्या हुई थी। बदले में गवली गैंग ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति की हत्या कर दी। दाऊद गैंग ने गवली के करीबियों की सुपारी उत्तर प्रदेश के अपराधियों को दी। उनमें गैंगस्टर ब्रिजेश सिंह का नाम शामिल था। ब्रिजेश को छुपाने का आरोप बृजभूषण पर लगा था। मामले की जांच CBI को सौंपी गई थी। इसके बाद बृजभूषण पर टाडा लगा था। टाडा का मतलब है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज। इसके लिए उन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया था। हालांकि बाद में उन्हें इसमें क्लीन चिट मिल गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि ताजा अपडेट क्या है इस मामले में। दरअसल भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इसको लेकर सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 2 FIR दर्ज कर ली है, लेकिन पहलवान अभी भी मानने को तैयार नहीं है। पहलवानों का ये कहना है कि वो तभी जंतर मंतर से उठेंगे जब बृजभूषण को बर्खास्त कर दिया जाएगा या फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पहलवानों का यह कहना है कि जंतर मंतर से उनका प्रदर्शन तभी खत्म होगा जब बृजभूषण गिरफ्तार कर ले जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी कोर्ट नहीं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़े जज नहीं, तो कार्रवाई हो रही है, प्रोसीडिंग हो रही है। निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन होना, जांच होना, जांच अधिकारी डिप्यूट होना, जांच अधिकारी सब तरह से जांच करे, ये जांच का ही हिस्सा है। डायरेक्ट गिरफ्तारी का अर्थ नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन अधिकारी का मतलब होता है जांच अधिकारी। वो जांच कर रहे हैं, पूरी तरह से जांच होगी तो उसमें गिरफ्तारी की बात कहना और इस आधार पर कोई आंदोलन करना अगर इसी तरह से होने लगा तो देश में जितनी एफआईआरें दर्ज होंगी, जब तक लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, तो देश में तो हजारों एफआईआर, लाखों एफआईआर डेली रजिस्टर्ड होती हैं। तो इस तरह से ऐसा अनड्यू प्रेशर नहीं है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले बृजभूषण ने यह भी आरोप लगाए थे कि कुछ दिन पहले विनेश फोगाट उनसे मिली थी। वहीं विनेश फोगाट का भी बयान आया है। उनका यह कहना है कि वो ये बोल रहे हैं कि मैं उनसे 10-15 दिन पहले मिली थी, लेकिन ये सही नहीं है। मैं उनसे 2018 में शादी पर अपने पति के साथ मिली थी, तो मैं सिंह से 2 साल से नहीं मिली हूँ। वहीं बजरंग पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा है कि वो यौन उत्पीड़न के खिलाफ है, किसी नियम के खिलाफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जंतर मंतर पर अब पहलवान ही है। पहलवानों के साथ अब कई संगठन खड़े हैं, कई राजनीतिक पार्टियां उनके समर्थन में आ गई हैं। अब देखना यह होगा कि बृजभूषण की गिरफ्तारी कब तक होती है और पहलवान कब जंतर मंतर से अपना यह प्रदर्शन खत्म करते हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।